लोकसभा चुनाव के लिए कल 5वें चरण का होगा मतदान। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग। 5वें चरण में कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी की भी किस्मत दांव पर। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, साध्वी निरंजन ज्योति, श्रीकांत शिंदे, रोहिणी आचार्य की भी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा, मोदी को गाली देना कांग्रेस का काम, विकास का काका गाघा भी उनको नहीं मालूम। पीएम मोदी बोले, झारखंड का नाम आते ही जेल में सीएम, नोटों का पहाड़ और घोटाले याद आते हैं। कांग्रेस ने झारखंड को सिर्फ लूटा है। बंगाल के मेदिनीपुर में बोले पीएम मोदी, बीजेपी की आंधी में टीएमसी के आतंक का किला ढहना शुरू हो गया। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। कहा, वो घुसपैठियों का स्वागत करती है, सताए हिंदुओं की नागरिकता का विरोध करती हैं। बंगाल के विष्णुपुर में बोले पीएम, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस भले ही पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन सबका पाप एक जैसा। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने किया रोड शो। मोदी मोदी के नारे से मोदी में हुआ माहौल। बंगाल के पुरुलिया में पीएम ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, महिलाओं का टीएमसी से भरोसा टूटा। पीएम मोदी बोले, वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएम ममता इस्कॉन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को धमका रही। इस्कॉन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम के संतों पर सीएम ममता ने फिर की टिप्पणी। हुगली की रैली में बोली, ये लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संदेश खाली में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, यहाँ डर का माहौल, सीएम ममता बंगाल को क्षति पहुंचा रही। सीएम हिमंता बोले, शाहजहां शेख जैसे लोगों का असम में 10 सेकंड में एक्शन लिया जाता है। 4 जून के बाद सबका हिसाब होगा। दक्षिण 24 परगना में बोले सीएम माणिक साह, चुनाव को बताया महत्वपूर्ण। कहा, बंगाल में सत्ता जरूरी, परिवर्तन जरूरी है। प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। जौनपुर की रैली में अमित शाह ने राहुल अखिलेश से सवाल पूछा, यूपी में अपने 10 साल में क्या काम किया। चंपारण में अमित शाह की भविष्यवाणी। बिहार में आरजेडी 4 और कांग्रेस पूरे देश में 40 सीट भी नहीं जीत रही है। अमित शाह की भविष्यवाणी पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वो जो कह रहे हैं उसका उल्टा होगा। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, 4 चरणों की वोटिंग में हम जीत चुके हैं, 300 से ज्यादा सीटें पार कर चुके। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, तेजस्वी दिन में सपने देख रहे हैं, बिहार समेत पूरे देश में एनडीए की जीत होगी। लालू यादव का परिवार राजनीति में अभिशाप है, लूट, वंशवाद, गुंडागर्दी उनका धर्म है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। वहीं मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि उनसे कुछ नहीं बदलने वाला है, इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है। आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती का बयान, बीजेपी को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम उन मुद्दों को उठा रहे। पटना में बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, इंडिया अलायंस के पक्ष में माहौल देखना है तो यूपी बिहार आए। यूपी के फूलपुर में सीएम योगी ने रैली की। कहा, पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। आजमगढ़ की रैली में बोले सीएम योगी, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। जौनपुर में कांग्रेस और सपा पर बरसे सीएम योगी। कांग्रेस और सपा में रावण का जिन्न आज भी मौजूद। हरियाणा के कैथल में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली। कहा, ये चुनाव हमारे जीवन को बदलने वाला है। हरियाणा में बोले जेपी नड्डा, पीएम के नेतृत्व में हम बढ़ रहे आगे, ये बदलता हुआ भारत है। फरीदाबाद में जेपी नड्डा ने महिला मोर्चा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। नई दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम धामी ने की रैली। कैंडिडेट बांसुरी स्वराज के लिए मांगे वोट। जनसभा में बोले सीएम धामी, दिल्ली की जनता पीएम मोदी के साथ, मोदी को फिर पीएम बनाने का मन बनाया। दिल्ली के चांदनी चौक में भी सीएम धामी की जनसभा। कहा, देश में सिर्फ पीएम मोदी के समर्थन में बह रही है बयार। हिमाचल के जसवा प्रागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस राम मंदिर पर क्यों चलाना चाहती है बुलडोजर, ये लोग सनातन को कुचलना चाहते हैं। मंडी में बोली बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, मेरे काम के लिए एमपी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर होगी खुशी। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का बयान, बीजेपी के 400 पार का नारा जुमला है, कभी पूरा नहीं होगा। मुंबई में कैंपेन के दौरान पीयूष गोयल ने लोगों के साथ किया नाश्ता, लोगों से जिताने की अपील की। महाराष्ट्र में महायुति विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, सीएम शिंदे का बयान। ओडिशा के खोरधा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। का 75 साल बाद ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ओडिशा के संबलपुर में तेजस्वी सूर्या ने की बाइक रैली। कहा, बीजेडी सरकार ने सिर्फ जनता को धोखा दिया। प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली। राहुल ने कहा, हमारी सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। प्रयागराज की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, इस चुनाव में संविधान मंथन होने जा रहा। अखिलेश राहुल की फूलपुर की रैली में मची भगदड़, कई लोग घायल, दोनों नेता बिना बोले रैली से निकले। अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हुए, बैरिकेड्स तोड़कर मंच तक पहुंच गए थे। फूलपुर से 2 लड़कों की जोड़ी बेरंग लौटी, जनता ने उन्हें आसमान दिखा दिया। सीएम योगी ने ली चुटकी। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, ये योजना जनहित की है, पीएम मोदी ने केवल जनता के पैसों को लूटा।
दिल्ली के बदरपुर में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो, सही राम पहलवान के समर्थन में मांगे वोट। रोड शो में बोले सीएम केजरीवाल, मैं बजरंग बली का भक्त हूं, भगवान ने मुझे 21 दिन में बीजेपी की हालत खराब करने के लिए भेजा है। पंजाब में गोलीबारी की घटना को पवन खेड़ा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जनता चुनाव के माध्यम से जवाब देगी। जम्मू कश्मीर के मेढर में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला की रैली, कहा आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान, भारत के साथ बैठकर करे बात। फारूक अब्दुल्ला की रैली में अज्ञात लोगों ने 3 युवकों पर चाकू से किया अटैक, 2 लोगों की हालत गंभीर। चाकूबाजी की घटना पर बोले एनसी नेता जावेद अहमद, मैंने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी, ये कश्मीर की हकीकत बयां करती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जताई आपत्ति, कहा पीएम कह रहे इंडी गठबंधन देश को दिवालिया कर देगा, जबकि पीएम ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा, कहा अखिलेश यादव ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, या तो इन्होंने कोई घोटाला किया या उनका संबंध भ्रष्टाचारियों से है। पटना में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। रांची में बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का है दोहरा मापदंड, अंबानी अडानी के घर जांच एजेंसियों को नहीं भेजते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता नहीं निकाल पाए प्रोटेस्ट मार्च, आप ऑफिस से निकलते ही पुलिस ने रोका। पुलिस के रोके जाने पर सड़क पर बैठे आपके नेता और कार्यकर्ता बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रोटेस्ट शुरू करने के पहले बोले सीएम केजरीवाल, आपको खत्म करने का पीएम का इरादा, बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। केजरीवाल ने जताई आशंका, कहा जल्दी आपका अकाउंट भी सीज कर दिया जाएगा, आप दफ्तर को भी खाली कराया जाएगा। केजरीवाल का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा जो भी हो रहा वो पीएम मोदी करवा रहे। स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले सीएम केजरीवाल, केवल विभव की गिरफ्तारी पर बोले मेरे पीए को गिरफ्तार किया गया, अब राघव आतिशी को गिरफ्तार करने की होगी कोशिश। आपके प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, मालीवाल के मुद्दे से ध्यान भटकाने की आपकी कोशिश नाकाम हुई। कपिल मिश्रा ने निशाना साधा, कहा केजरीवाल के आह्वान का 200 लोग भी नहीं कर रहे पालन, केजरीवाल उल्टे पांव भागे। केजरीवाल विभव कुमार को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब है घटना उनके इशारे पर हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता स्वाति मालीवाल का क्या होगा। चिराग पासवान का बयान, आपके प्रदर्शन पर बोले सलमान खुर्शीद, पीएम मोदी को सीधे चुनौती देना आसान बात नहीं, केजरीवाल को लोगों का समर्थन मिलेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, केजरीवाल को जितना ड्रामा करना है कर लें, केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। आपके प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, केजरीवाल के स्टाफ ने सीएम हाउस में महिला सांसद को पीटा, ये कौन सा मॉडल है। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, घटना के समय की ड्राइंग रूम की सीसीटीवी फुटेज गायब, ब्लैंक शो कर रहा जब्त सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली पुलिस को आशंका, घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज से की गई है छेड़खानी, सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस का एक्शन प्रिंटर, लैपटॉप और डीवीआर साथ ले गई पुलिस। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कभी निर्भया को इंसाफ दिलाने सड़कों पर निकलते थे, आज सीसीटीवी फुटेज गायब करने वालों को बचा रहे। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, पूरा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा और मालीवाल को चेहरा बनाया। पीएम मोदी को केजरीवाल के कामों से डर लगता है, इसीलिए वो आपको खत्म करना चाहते हैं, मंत्री आतिशी का बयान। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, मालीवाल और विभव में क्या हुआ, जांच के बाद ही सच सामने आएगा। सीएम केजरीवाल बस इतना बताएं कि वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप क्यों है। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सवाल, केजरीवाल को क्या हो गया, उनकी पार्टी की सांसद के साथ मारपीट हुई और वो चुप क्यों है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का बयान, स्वाति मालीवाल केजरीवाल की पुरानी खास सहयोगी रही हैं, लेकिन उनकी पिटाई पर केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले। बीजेपी नेता शिवराज चौहान ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, महाभारत की घटना को दिलाया याद। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार केदारनाथ पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी अभिनव कुमार बोले, केदारनाथ में श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे, सभी विभाग की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। अहमदाबाद में नमो पुस्तक पर्व का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद की हत्या का विरोध किया। पूर्व सरपंच एजाज की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कल शोपिया में आतंकियों ने मारी थी गोली। शोपिया और अनंतनाग में हुए टारगेट किलिंग में फारूक अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अभी भी है, मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा कश्मीर में शांति पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती। मोदी सरकार कह रही है जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। शोपिया और अनंतनाग में आतंकी हमले पर बोली पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती, श्रीनगर में बम्पर वोटिंग से बीजेपी घबराई, इसीलिए लोगों में दहशत पैदा करना चाहती है। आगरा में कई जूता व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की रेड, 60 करोड़ कैश, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन बरामद।
एमपी के जबलपुर में एक दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान खाक। तिरुवल्लुवर में एक फैक्ट्री के डंप यार्ड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पुणे में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार चालक गिरफ्तार। तिरुपति में एक बस में लगी भयंकर आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के छोटा नार जंगलों में लगी आग, आज तीसरे दिन भी आग पर नहीं किया जा सका काबू। अगर नॉर्थ इंडिया में इस महीने बारिश नहीं हुई तो तापमान 45 डिग्री के पार भी जा सकता है, मौसम विभाग का अनुमान। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में कई इलाकों में हुई बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। आरसीबी प्लेयर रजत पाटीदार ने विराट कोहली की तारीफ की, कहा कोहली की ऊर्जा से टीम को मिलता है जोश।